Let's discuss some of the common libraries in Node.js and Express.js. So first one is .env, that is environment variables. So .env एक पैकेज है जो हमारी सेंसिटिव कॉन्फ़िगरेशंस वैल्यूज़ को सिक्योर रखने में हेल्प करता है, जैसे डेटाबेस के पासवर्ड, API कीज, सीक्रेट टोकन्स। इन्हें डायरेक्टली कोड के अंदर हम लिख देते हैं, बट वो रिस्की होता है, तो इसलिए हम एक .env फाइल बनाते हैं जिसमें ये सारी वैल्यूज़ लिखते हैं। फिर .env पैकेज का यूज़ करके हम उन वैल्यूज़ को process.env के थ्रू एक्सेस करते हैं। ठीक है, तो मान लीजिए आपके प्रोजेक्ट्स में 3 एनवायरनमेंट है, डेवलपमेंट, टेस्टिंग एंड प्रोडक्शन। सो हर एक एनवायरनमेंट के डेटाबेस क्रेडेंशियल्स अलग होंगे। अगर आपने सब हार्ड कोड कर रखा है तो डिप्लॉय करते वक्त कन्फ्यूजन हो सकता है। ठीक है, तो लेकिन .env यूज़ करके आप हर एनवायरनमेंट के लिए अलग .env फाइल रख सकते हो। तो इसका बेनिफिट्स क्या है? इससे सिक्योरिटी बढ़ती है, सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन गिट रेपो में पुश नहीं होती, मेंटेन करना ईजी होता है और एनवायरनमेंट स्पेसिफिक कॉन्फ़िगरेशंस मैनेज करना ईजी हो जाता है। सो एक बेस्ट प्रैक्टिस ये होती है कि .env फाइल को हमें कभी भी गिटहब रेपो में अपलोड नहीं करना चाहिए, उसको हमेशा इग्नोर करना चाहिए .git इग्नोर के अंदर। ठीक है, अब सेकंड वन इज़ CORS, दैट इज़ क्रॉस ओरिजिन रिसोर्स शेयरिंग। ये भी एक पैकेज है, ठीक है, जो कि हम करते हैं, इंपोर्ट करते हैं, रिक्वायर करते हैं। सो मान लीजिए आपका बैकएंड सर्वर चल रहा है लोकल होस्ट 4200 पे, ठीक है, और फ्रंट एंड रिएक्ट एप्लीकेशन चल रही है 5000 पे। सो दोनों के डोमेन्स अलग अलग हैं, और जब फ्रंट एंड बैकएंड से डाटा फेच करता है तो ब्राउज़र बाय डिफ़ॉल्ट रिक्वेस्ट ब्लॉक कर देता है। सो इस प्रॉब्लम का सोल्यूशन है CORS मिडलवेयर। ये बताता है कि कौन से ओरिजिन्स को हम अलाउ कर रहे हैं डाटा एक्सेस करने के लिए। ठीक है, तो अगर आप सिर्फ फ्रंट एंड एप्लीकेशन को अलाउ करना चाहते हो, ठीक है, बैकएंड से, तो आप ओरिजिन सेट कर सकते हो HTTPS लोकल होस्ट 5000। ठीक है, मान लो फ्रंट एंड का है, तो आप बैकएंड में परमिशंस लगा सकते हो। ठीक है, ओरिजिन सेट कर सकते हो कि हाँ ये वाला हमें डोमेन चाहिए। अगर पब्लिक API आपने बनाना है, ठीक है, तो आप स्टार यूज़ कर सकते हो कि सभी अलाउ हो जाएं, सारी डोमेन्स अलाउ हो जाएं, तो इसके लिए हम स्टार यूज़ करते हैं। लेकिन स्टार लगाना सिक्योर नहीं होता प्रोडक्शन में, क्योंकि कोई भी अननोन क्लाइंट आपके बैकएंड को कॉल कर लेगा। ठीक है, इससे सिक्योरिटी ब्रीचेज हो सकते हैं। अब थर्ड वन इज़ मॉर्गन। सो मॉर्गन इज़ HTTP रिक्वेस्ट लॉगर। सो ये भी एक पैकेज है जो हम इंपोर्ट कर सकते हैं, रिक्वायर कर सकते हैं हमारी एप्लीकेशन में। सो ये एक मिडलवेयर है मॉर्गन। ये एक HTTP रिक्वेस्ट लॉगर है जो ऑटोमेटिकली आपकी हर रिक्वेस्ट का लॉग मेंटेन करता है। अब लॉग मेंटेन करना क्यों इंपॉर्टेंट है? जब भी कोई रिक्वेस्ट आती है सर्वर पे, हमें पता होना चाहिए कि कौन रिक्वेस्ट भेज रहा है, कौन सा राउट हिट हो रहा है, कौन सा मेथड यूज़ हो रहा है, गेट, पोस्ट, और रिस्पॉन्स का स्टेटस क्या है। ठीक है, सो मॉर्गन क्या करता है, ये सारी इन्फॉर्मेशन एक रीडेबल फॉर्मेट में कंसोल पे या एक फाइल में लिखता है। ठीक है, मान लो आप एक ई-कॉमर्स एप्लीकेशन बना रहे हो और यूज़र प्रोडक्ट सर्च कर रहा है, कार्ट में आइटम ऐड कर रहा है या पेमेंट कर रहा है। अगर कुछ बग आता है तो लॉग्स के थ्रू आप इजीली